बाली ने रख लिया था। और जब बाली मरा तो बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रख लिया था। जैसा बाली था वैसे ही सुग्रीव, कोई बहुत बढ़िया नहीं था, पर चूंकि राम से जुड़ा था, राम के भजन से जुड़ा था, संतों से जुड़ा था, तो भगवान ने उसके अपराध को कभी सपने में भी देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अपराधी है पर मेरे से जुड़ा है, तो मैं अपने भक्त के अपराध को माफ कर देता हूं। कितना भी बड़ा पापी होए, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। इसीलिए भगवान पर विश्वास, मैं अपराधी माना कि ये दास अनिरुद्ध अपराधी है, पर मैं विश्वास से भगवान के चरण पकड़ूंगा तो मेरे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, मेरे अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। विश्वास से चरण पकड़िएगा। विभीषण क्या थे? रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, तो विभीषण ने रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी को पत्नी बना के विभीषण ने रखा था। जग जाहिर है ये बातें, लिखा है। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। पर ये लोग भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ये अपराध किया। अच्छा, यहां आप ये ना समझना कि सुग्रीव गलत थे या विभीषण जी गलत थे ना, मैं तो शास्त्रों की बातें बता रहा हूं। पर सच्चाई तो यह है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी ये पंचकन्या थी, और जो बाली की पत्नी तारा थी ये भी पंचकन्याओं में एक थी। 5 पंचकन्याएं हैं, है ना, जिनमें द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, टोटल 5 हो गई। ये पांचों पंचकन्याएं, 5 यही है सरकार, 5 पंचकन्याएं हैं ये। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है, जैसे रावण की पत्नी माता मंदोदरी जो थी ना, ये मंदोदरी पंचकन्याओं में एक कन्या है। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है कि ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कन्या बना सकती हैं, अपने बल से, इनके पास पावर है। इनने पहले, ये रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी ने फिर अपने आप को कुंवारी कर लिया। क्या कर लिया? कुंवारी। तो कुंवारी कर लिया तो स्वाभाविक है कुंवारी बच्ची का, कुंवारी लड़की का फिर विवाह हो सकता। तो इस हिसाब से विभीषण ने विवाह कर लिया। अच्छा, तारा की सिंह भी यही सिद्धांत था कि वो तारा, वो भी पंचकन्याओं में एक थी। जब बाली मरा तो वो अपने आप को फिर कुंवारी उसने कर लिया, तो फिर वो सुग्रीव से विवाह कर सकती है। जैसे माता द्रौपदी जी जब अपने एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 5 पति थे ना द्रौपदी के, 5 पांडव। हर पांडवों का एक समय निश्चित था कि एक दो गुरुजन बताते हैं, महीने का भी मुझे वो स्मरण नहीं कितने महीना, पर आप अंदाज मेरा सुनिए। 4 माना कि 4-4 महीने का हिसाब था। 4 महीना द्रौपदी इनके पास रहेगी, युधिष्ठिर के पास, 4 महीना अर्जुन के पास, 4 महीना युधिष्ठिर, 4 महीना नकुल, सहदेव। तो जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। अब यदि आप अपने आप को कुंवारी कर सको, ये ताकत आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने तो 5 पति किए, तो वो तो पंचकन्याएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम भी कर लो। यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को कुंवारी करने की शक्ति, ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जैसे अहिल्या भी पंचकन्या, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं। तो ये इनके पास प्राकृतिक, जैसे सप्तऋषि हैं ऐसे पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये बड़ी महान स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसीलिए
शास्त्रों में यदि ये बातें कही जाएं तो आप केवल ये ना सोचें कि द्रौपदी ने तो 5-5, अरे कर्ण भी ये बात नहीं जानते थे। कर्ण भी कहते थे तेरे तो 5 पति हैं तो छठवा मुझे बना लो। जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्रौपदी की साड़ी खींची तो कर्ण ने यही तो कहा, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। इन लोगों को पता नहीं था कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, ज्वाला से। अब बताओ आग से कौन प्रकट होता भाई? पर द्रौपदी प्रकट हुई तो जो अग्नि से प्रकट है, पवित्रता है, वो 5 पति। द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे क्योंकि एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा गदाधर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा धनुर्धर हो। शंकर जी ने कहा सुनो, एक आदमी के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, तो तुम्हें 5-5 पति देते हैं, सब एक-एक गुणों का धनी होगा। तो नकुल सहदेव सुंदर थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन धनुर्धर थे, और युधिष्ठिर जी भाला में, धर्म में प्रकांड थे। तो 5 पति। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का कभी अवगुण नहीं देखते, कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। तो तारा और माता रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए आप ये ना सोचें कि उन्होंने अपने पति के मरने पर सुग्रीव और विभीषण से विवाह कर लिया, क्योंकि वो 5 कन्याएं थी। पर सिद्धांत जगत में तो कहा जा रहा है ना कि देखो अपराध तो देखो है, सुग्रीव का अपराध है, बाली का अपराध है, तारा और उनका अपराध नहीं है, स्त्रियों का, इनका अपराध है। पर फिर भी भगवान ने अपराध को सपने में नहीं देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान बहुत प्यार, जैसे माँ का बेटा गलती कर देना और माँ बेटा गलती कर दे तो भी माँ उसकी गलती पर पर्दा डालती है, मेरा बेटा है साहब कुछ ना बोलना, अब मैं समझा दूंगी, अब गलती नहीं करेगा। जैसे माँ सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कालो से विभंजनी।